हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ बवासीर को लेके कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे भी बवासीर है, अभी भी है और पहले भी थी। बट पहले बहुत ज़्यादा मैं सफ़र कर रही थी इस चीज़ से। तो यूट्यूब पे और पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ओके। तो वो भी उन्होंने भी अपने लेवल पर पूरी ट्राई की, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। फिर खाना-पीना मेरे को कुछ परहेज़ बरतने को बोला कि खाना-पीना थोड़ा आप गरम खाना बंद कर दो, ओके। और कॉन्स्टिपेशन से भी बोला, कॉन्स्टिपेशन से बवासीर होती है, तो आप खाना फाइबर रिच डाइट खाइए, ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ें बोली, ओके। बट उससे किसी भी चीज़ से मुझे राहत नहीं मिली। तो उसके बाद मैं काफ़ी ट्राई करती रहती थी, ये खाऊँ, ये पीऊँ, बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली मुझे ना सभी को, मेरे को पता है, आपको जिनको जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी मेरी बात। वो रिलेट अच्छे से कर पाएँगे मेरी इस बात से कि काफ़ी ना अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है स्पेशली इन द नाइट, ओके। तो एट नाइट मेरे को काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता था, तो मैं थक गई थी कि मैं क्या-क्या करूँ यार, क्या पीऊँ, क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ठंडक पड़े, ठीक है? क्योंकि इससे ना काफ़ी गरम हो जाता है शरीर, उस जगह का तापमान और बढ़ जाता है, फिर उसमें काफ़ी मतलब गरम हो जाता है, ठीक है? तो अब मुझे ठंडक पहुँचानी थी, अब मैं क्या करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। एप्लीकेटर्स दे रहे थे लोग कि ये क्रीम अप्लाई करो, ठीक है, ऐसा करो, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन मैंने क्या किया, हाँ, और एक और चीज़, सिट्स बाथ लेने के लिए बोलते हैं इसमें, ठीक है? तो मैंने वो भी ट्राई किया, ठीक है? गर्म पानी में आप, है ना, आप बैठो थोड़ी देर, ठीक है? यू विल फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दैट, ओके? तो एक बात मैं बता दूँ, मुझे सच में उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है मुझे, ठीक है? उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी, अगर आप मानोगे, तो सिट्स बाथ बिल्कुल मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपका वैसे ही टेम्परेचर वहाँ का बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है? और आपको वहाँ पे ठंडक की ज़रूरत है, गर्म चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे, ठीक है? तो जो मैंने फ़ील किया है, ठीक है? सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, मैं किसी के एक्सपीरियंस को मतलब ऐसा नहीं, डिनाई नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को फ़र्क पड़ा हो, ठीक है? बट मैं अपना अगर बताऊँ तो मुझे सच में सिर्फ़ बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, ओके? तो मैंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती रहती थी ना मैं कुछ ना कुछ, तो मैंने एक दिन क्या किया कि क्योंकि अब क्रीम्स वगैरह लगा के तो अब तक मैं थक चुकी थी। तो एक दिन मैंने क्या किया कि आई ट्राइड बर्फ़ नहीं होती है, बर्फ़ जो फ्रिज के अंदर होती है, फ्रीज़र में, तो आई ट्राइड दैट। तो क्या होता है ना कि आप क्या करोगे कि आप अपने सिंपली आप किचन में जाओ, ठीक है? किचन में सबके घर में जो है वो फ्रीज़र होगा ही होगा, ठीक है? फ्रिज सबके घर में रहता है। तो फ्रिज में जो ऊपर जो फ्रीज़र वाला सेक्शन रहेगा ना, वहाँ पे आप पानी रख दो, ठीक है? आइस क्यूब्स बनने के लिए रख दो उसको, ठीक है? तो जब वो आइस क्यूब बन जाए ना, तो उन आइस क्यूब्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में 2 या 3 हिस्से में तोड़ देना, ठीक है? तो उसको आपको डालना है अंदर, अपने अंदर डालना पड़ेगा। जैसे आप एप्लीकेटर से क्रीम यूज़ करते होंगे, तो वैसे ही आपको वो डालनी पड़ेगी अंदर, आइस क्यूब, चाहे छोटे-छोटे उसके टुकड़े कर लो, उसके बाद डालो आप आइस क्यूब्स को, उनको मेल्ट मत होने दो उसी फॉर्म में, ठीक है? सॉलिड फॉर्म में डालना है उसको आपने, ठीक है? तो फिर वो जब अंदर जाएगा, आई गारंटी यू कि जब आप वापस आओगे मेरी वीडियो पे, तो यही कमेंट्स लेके आओगे कि हाँ, हमें इस चीज़ से सच में बहुत फ़र्क पड़ा। अगर किसी को सिर्फ़ बात से फ़र्क पड़ रहा होगा, उससे लाख गुना ज़्यादा फ़र्क उसको, जब वो ये आइस क्यूब्स यूज़ करेगा, उससे ज़रूर पड़ेगा। ये आई गारंटी यू, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है ये, ठीक है? आई हैड ट्राइड इट मैनी टाइम्स, ओके? और अभी मैं काफ़ी बेटर हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं ऐसे परसेंटेज में आपको बताऊँ, तो 100% में से 90% मेरे को 90 क्या यार, मैं 95% लेके चलूँ। मुझे 95%, अगर मान लो कि मुझे आज की रात निकालनी है और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, ठीक है? तो मैं किचन में जाऊँगी, ठीक है? और मैं आइस क्यूब्स लूँगी कुछ, ठीक है? और देन आई विल इंसर्ट इट इनसाइड मी, ओके? और फिर वो अंदर मेल्ट हो जाती है, ठीक है? और वो ठंडक पहुँचाती है बहुत आपकी बॉडी को, ओके? जिस वज़ह से आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है और आपको नींद भी अच्छी आएगी उस चीज़ की वज़ह से। क्यों? क्योंकि अब आप नींद में, ऐसा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होगा इसकी वज़ह से, बवासीर की वज़ह से, ठीक है? पाइल्स की वज़ह से। तो इसलिए मैं बड़ा आपको घरेलू नुस्ख़ा बता रही हूँ, ठीक है? अब क्योंकि जो लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए है, सबके लिए है वैसे तो, जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या जो जिनके कोई
और कर रहे हैं, रिलेटिव्स कर रहे हैं सफ़र, ठीक है, नोन कर रहे हैं सफ़र, उनके लिए भी है कि ताकि वो आगे शेयर कर सके, ठीक है, या जिनको हो रही है अभी शुरू, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और हाँ, खाना तो नहीं चाहिए, ठीक है, गरम नहीं खाना चाहिए, पर कई बार होता है ना कि हमारी फेवरेट डिशेज होती है, हम नहीं खा पाते हैं और हम खाना भी चाहते हैं, तो कभी कभी हम खा सकते हैं उनको। लेकिन आप अगर उसके बाद अपने आप में ये डाल दो, ये जो मैंने मेथड बताया आपको, ये आप फॉलो कर दो, तो आई एम डैम श्योर ये आपको रिजल्ट गारंटेड अच्छा ही देगा, ठीक है, क्योंकि आई हैव ट्राइड इट। ओके, सो प्लीज़ आप ये चीज़ अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा पड़े, तो आप ज़रूर ये चीज़ को अपनाएं। और अगर आपको सही लगे, फिर आके मुझे आप कमेंट्स करें कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। बस मुझे खाली काम की बात करनी थी। हाँ, अच्छा, एक और बात, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े कि ठीक है, बवासीर में वो होती है ना दवाइयाँ वगैरह, अगर आप कहीं बाहर हो, बाहर आपको फ्रिज नहीं मिल रहा है कहीं, ओके, देन आप क्या कर सकते हो ना कि एक एक दवाई आती है बिटामिथाज़ोन करके, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ करके, तो येलो कलर की होती है, वेट मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये दवाई रहती है, वो अप्लाई क्रीम है, वो एक्चुअली वो अप्लाई करनी है, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ये वो दवाई है, ठीक है, बिटामिथाज़ोन, ठीक है, एंड ये जो कुछ भी, ठीक है, ये होगी। लेकिन इसकी जो अंदर जो दवाई रहेगी ना, वो आपके ये लोहे का जो होता है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, जिस किसी का भी होता होगा ये, ठीक है, इसके अंदर आती है, ठीक है। तो देखना कि ये इसके अंदर ही हो। अगर इसके बजाय आपको प्लास्टिक में मिले अगर ये दवाई, तो वो बिल्कुल मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये दवाई जो है ना, ये भी राहत पहुंचाती है इन दैट केस के, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बाहर, ठीक है, बर्फ़ का ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से हेल्प करेगी ये दवाई आपको। अदरवाइज मैं तो बोलूँगी डेली बेसिस पे आप ये जो मैंने बर्फ़ वाला बोला वो यूज़ करें। जब भी आपको लगे कि आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आप ये यूज़ करें। दवाई खाने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दवाई आपको साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं देगी, ठीक है? तो बस ये वीडियो मैं चाहती थी आप सब लोगों तक पहुँचे। काफ़ी टाइम पहले से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, पर किसी कारणवश नहीं बन पा रही थी। तो चलो अभी बन चुकी है, तो अभी मैंने सोचा कि आपके साथ, सबके साथ शेयर कर दूँ ये चीज़। तो ठीक है, अगर आपको इससे फ़ायदा पड़े, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं कुछ चाह रही हूँ, अपने किसी को चाह रही हूँ अपनी लाइफ़ में, तो दुआ करना कि वो मुझे चीज़ प्राप्त हो जाए भगवती से। और मैं दुआ करूँगी कि जिस किसी को भी ये बीमारी है, जिस जो कोई भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं पाइल से, या किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं जो, तो भगवती उनका शरीर बिल्कुल ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे उनको। और ठीक है, बस यही बात करनी थी आप सबसे। ठीक है, जय श्री राधे, जय माँ भगवती, जय बाबा भूतनाथ जी की। जय श्री राधे।